आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है? बताओ ना क्या है। हैप्पी न्यू ईयर एंड वेलकम टू द फर्स्ट व्लॉग ऑफ 2026। तो आज काफ़ी मज़ेदार दिन होने वाला है क्योंकि आज करने को भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं और खाने को भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। करने को ये क्योंकि स्ट्रेंजर थिंग्स का लास्ट एपिसोड आ गया, एपिसोड 8, वो देखूंगा बैठ के। एंड खाने के लिए मम्मी कुछ बढ़िया सा बना तो रही है किचन में, पता नहीं क्या है, खुशबू आ रही है मेरे को उठते ही। तो पहले वो देखते हैं क्या है। ओ ये क्या उठा रही है, क्या कर दिया? अरे केसर गिर गया ओह सारा यहीं गिरा दिया। मम्मी इतनी महंगी महंगी चीज मत गिराओ, ये क्या कर दिया है यहाँ पे? कितने का आता है ये? महंगा होता है ना ये तो बहुत। छोटी सी डिब्बी में ही आता खीर बना दी क्या? खीर बनाई आज मैंने, बल्कि साल का पहला दिन है तो इसलिए मीठे से शुरुआत की जाए। वेरी नाइस। पहले भोग लगाऊंगी कान्हा जी को, उसके बाद इसका क्या करे, ये तो उठाओ, ये क्या कर दिया है यहाँ पे? हाथ गिल्ले हैं, हाथों पे चिपक जाएगा मेरे साथ। तो गाइस सुबह के बज चुके हैं 11 एंड अब करते हैं ब्रेकफास्ट। ये गूंद का लड्डू खाने वाला था मैं गर्म करके, पर ये गर्म होके बेचारा हलवाई बन गया है। तो इसको ऐसे ही खा लेते हैं। खीर होगी तैयार? अरे वाह, ये क्या है, आलू मटर? तो गाइस अब खाएंगे आलू मटर। लस्सी और दे दो। अंधेरा करके अब देखूंगा स्ट्रेंजर थिंग्स लास्ट एपिसोड 8। वैकना आ गया, वैकना आ गया। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा किस चीज़ की है ये। एक तो स्ट्रेंजर थिंग्स देख के मुझे ऐसा लग रहा जहाँ पे भी लाइट फ्लक्चुएट होती है ना, लगता है वही आ गया भाई। बाहर कोई हाई टेंशन वायर थी, उस पर कुछ गिरा है। ये कुछ कर तो रहे हैं इस तार के साथ, इसी से हो रही थी फ्लक्चुएशन। ये सामने घर बन रहा है ना, तो शायद तार गिरी है या इस तार के ऊपर कुछ गिरा था तब हो रही थी फ्लक्चुएशन। चलो बच गए। पर लिटरली ऐसी फील आ रही थी एकदम, सॉरी लाइट चस 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 करने लग गई थी। चलो भाई अंदर ही रहता है, बाहर बहुत ठंड है और मैंने कुछ पहन नहीं रखा, बस ये सिंगल लेयर की पहन रखी है मैंने, ना नीचे जूते कुछ भी नहीं है, तो अंदर ही रहते हैं सबसे बढ़िया। बताओ अपना, आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है? बताओ ना क्या है। कुछ नहीं है न्यू ईयर रेजोल्यूशन कुछ फिर भी कुछ तो होता है, नया साल आता है, इंसान सोचता है कि मैं इस साल पे ये करूँगा या कुछ चीज़ें नहीं करूँगा। तो कुछ भी बता सकते हो आप, क्या करोगे या क्या नहीं करोगे, कुछ भी। नहीं। जैसा हमने 2025 में किया था वैसे ही 2026 में करेंगे, यानी कि घूमेंगे फिरेंगे और मौज करेंगे। ये है न्यू ईयर रेजोल्यूशन कि घूमना है? हम्म? ये है आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन कि घूमना है बस? हाँ घूमना है, क्योंकि इंसान की उम्र बढ़ती जाती है और एक समय ऐसा आ जाता है कि वो घूमने लायक नहीं रहता। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब तक शरीर साथ दे रहा है, फिट है, तो साथ साथ घूमना फिरना भी ज़रूरी है। तो फिर थोड़ा हिंट भी दे ही दो कि इस साल का कहाँ का प्रोग्राम खासकर सोच रखा है वो आपने। इलाके जो वृद्ध अवस्था में घूमने लायक आदमी नहीं रह पाता, जैसे कि हिली एरियाज़ हैं या जो भी जितने भी धार्मिक स्थल हैं, धार्मिक तो आपके जो पीठ हैं वो काफ़ी पहाड़ी एरिया में हैं, तो वहाँ पर आदमी जो जाता है वो वृद्ध अवस्था में ही जाता है। जैसे चार धाम के हैं, तो उस अवस्था में वो जाता तो है लेकिन बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके लिए। तो वो तन से ज़्यादा दुखी रहता है, धन तो खैर उसके पास होता ही है लेकिन तन उसका साथ नहीं दे पाता, तो वो बड़ा परेशान रहता है। फिर तो उस टाइम वो रियलाइज़ करता है कि जब मेरा तन मेरे साथ पूरी तरह था, उस टाइम मैंने अगर ये किया होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो उसी से सीख लेते हुए हम चाहते हैं कि हर साल कुछ ना कुछ धाम कवर करते रहें, ताकि जब हमारी वृद्धावस्था आए उस टाइम हम मैक्सिमम इनको कवर कर सकें। थैंक यू। तो आपने न्यूज़ चैनल बना दिया। तो कुछ हिंट भी दे दो हमारी ऑडियंस को कि आपने कहाँ जाने का सोचा है, जैसे आप चार धामों की बात कर रहे थे या हिली एरियाज की बात कर रहे हो। कहाँ जाने से पहले मैं थोड़ा ये बताना चाहूँगा कि इसमें मेरी धर्मपत्नी मेरी प्रेरणा स्रोत रही है। उन्होंने मुझे हमेशा इस चीज़ के लिए, घूमने फिरने के लिए प्रेरित किया है। तो
मम्मी भाग गई। तो मैंने भी आखिर में फिर रियलाइज़ किया, पहले तो मैं थोड़ा सा कम इंटरेस्ट रखता था इसमें, मगर साल में एक आधा ट्रिप ठीक है होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा नहीं। लेकिन उस हिसाब से हमने देखा कि साल में 3 या 4 ट्रिप लग सकते हैं। तो जैसे भी गुंजाइश हो पाएगी, परिवार में छुट्टियों का, अपना बच्चे के पास टाइम, सारी चीज़ों को देखते हुए फैमिली के साथ हम कोशिश करेंगे कि जितना कवर हो सके करेंगे। बच्चा तो वेला ही है आपका। तो अब आती है मेरी बारी। तो इस साल का न्यू ईयर रेजोल्यूशन, वैसे तो मैंने भी कुछ खास सोचा नहीं है। अभी बाद में करना अपना ऐड। तो मेरा ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि जैसा कि अभी लास्ट ईयर मैंने जो रेजोल्यूशन लिया था वो मेरा 1 मिलियन का था कि मेरे को 1 साल में अपने आर्ट्स वाले चैनल पे 1 मिलियन करने हैं। तो इस बार मैंने सोचा है, क्योंकि आर्ट्स वाला फिर भी मुझे कहीं ना कहीं मुझे पता था कि हो सकता है, पर व्लॉगिंग चैनल का बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग व्लॉग्स कर रहे हैं और उनकी जॉइंट फैमिली है, बहुत सारे उन पे प्लस फैक्टर्स हैं कि उनके व्लॉग ज़्यादा इंगेजिंग है। पर मैं भी कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से, ट्रैवल करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा, ये सोचा है। कंसिस्टेंट रहूँगा, डिसिप्लिन रहेंगे, अपनी हेल्थ पे काम करेंगे, अच्छा खाएंगे, और मेन यही है कि इस चैनल को अब आप लोगों के सपोर्ट के साथ जैसे न जैसे ग्रो करना है। क्योंकि मैंने बाकी क्रिएटर्स की भी बातें सुनी है कि सब लोग बोलते हैं कि व्लॉगिंग करना बंद कर देना चाहिए, कि सौरभ जोशी ने सारी मार्केट कंकर कर रखी है, उसके बाद लोग किसी के व्लॉग्स नहीं देखना चाहते। पर मेरा ऐसा मानना है, मेरा है कि जब किसी का ग्राफ ऊपर जाता है ना, तो वो हमेशा ऊपर ही नहीं जाता रहता। मतलब किसी का डाउनफॉल नहीं कह रहा मैं कि आए, भाई सब अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, पर मैं ये सोचता हूँ कि एटलीस्ट एक चांस देना बनता है। पहले ये सोच के चल लो कि उसका तो पहले ही बढ़िया चल रहा है तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, वो नहीं मानता। तो 1 साल के लिए अब मैं इस व्लॉगिंग चैनल को देना चाहता हूँ, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। बैठो, अब आपकी बारी। तो अब हम पूछेंगे मम्मी से, आपके क्या न्यू ईयर रेजोल्यूशंस हैं? इतने वो नहीं है पापा के और मेरे। कुछ तो भी जो आप जो नए साल में कुछ करना चाहते हो या कुछ अवॉइड करना वैसे चाहते तो हो? देखो कुछ खास नहीं, वही अपना रोज का रूटीन है अपना, कहते हैं ना कैलेंडर की तारीखें बदलती हैं, वैसे तो अपना सेम सही रहता है रूटीन। तो वही सुबह उठो, फिर भी कोई ब्रेकफास्ट ऐसी चीज जो बनाओ। आप करना चाहते हो इस साल में, कोई एक वैसे चीज भी, तो ऐसा नहीं बहुत सारी। 2 चीजें हैं सबसे ज्यादा, तो वही जो शायद पापा ने बताया तेरे, घूमने घूमने फिरने का का। अच्छा, वो शौक है पूरा। अच्छा, इंडिया पूरा तो घूम ही ले कम से कम। पूरा इंडिया हाँ घूमना। पूरा इंडिया कोशिश रहेगी, देखते हैं कहाँ तक घूम पाते हैं। और बाकी दूसरा है अच्छा अच्छा खाना बनाना सीखना, अच्छा, कि मैं खुद भी तो अच्छा खाऊं तो और बनाते तुम्हें ही भी हो आप। खिलाऊं। नहीं, वो अलग नहीं, डिशेज, अलग से डिशेज थोड़ी न्यू सी डिशेज डिफरेंट बनानी सी, सीखना। कि मैं थोड़ा सा ऑडियंस के साथ भी शेयर कर सकूं उसे। अच्छा, फिर उसकी प्रेजेंटेशन हो गई, तो कैसे उसको बनाना है, प्रेजेंटेशन उसको सर्व करना है, वो सारा चीज़ जब मैं अच्छे से मास्टर प्रॉपर शेफ ढंग बनना से। चाह रहे हो आप? नहीं मास्टर शेफ तो नहीं बनना चाहती, लेकिन मैं थोड़ा और अच्छे से, क्या बोलते हैं उसको, प्रेजेंटेबल। प्रेजेंटेबल सा करना चाहती हूँ उसे, बस इतना है। वेरी गुड। अभी तो डिनर चल रहा है पापा का, टीवी देखते हुए। तो दोस्तों डिनर कर लिए हैं एंड इसी के साथ करते हैं आज के इस व्लॉग को एंड। अगर आपके भी कोई रेजोल्यूशंस है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्या पता तुम्हारा कोई बढ़िया वाला हो जिससे मैं इंस्पायर हो जाऊँ। तो क्या पता मैं भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकूँ, और बाकी सबके साथ भी शेयर करो। तो इसी के साथ करते हैं आज के इस व्लॉग को एंड। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना। जल्द ही एक नया टूर प्लान कर रहा हूँ मैं, उसके बारे में आपको बात बताऊँगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड नाइट। मम्मी तो गई है, बस लिए तो बताओ। नहीं, वैसे तो आधी असलियत तो है ही इसमें, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी घर का सामंजस्य बिठाने के लिए सभी कुछ बोलना पड़ता है।